स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ हिमाद्री शर्मा। आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के क्लार्क्स आमेर, जहाँ पर राजनाथ सिंह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज वह भारत जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और फ्रेजाइल 5 कंट्रीज में जिस भारत की गणना होती थी, आज वो फ्रेजाइल 5 से निकलकर यह भारत फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया है। और भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की मानी जानी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, अब वो अभी कहने लगी हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते ही यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यानी एक अमेरिका होगा, चाइना होगा और भारत भी होगा। अब हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प है, हम सभी का यह संकल्प है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित भारत बनाना है। डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में हम भारत को खड़ा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कुछ महीने और वर्षों की बात नहीं, वो बात यदि करते हैं तो दशकों की करते हैं, सदियों की करते हैं। बराबर हमारी प्राइम मिनिस्टर की दृष्टि दूर की होती है। और आज जिस तेजी से काम हो रहा है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि देश का भविष्य उज्जवल है। और देश का भविष्य उज्जवल होने के प्रति समस्त देशवासी इस समय पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सारा भारत यह भी मानता है क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी, सर्वाधिक विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी, जिसके वर्ड्स और डीड्स, जिसके कृति और कथन में कोई अंतर ना हो, जिसके कहने और करने में कोई अंतर ना हो, ऐसी यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस भारत में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे गवर्नमेंट की भी क्रेडिबिलिटी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। हमारी साख, हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी भारत में ही नहीं सारी दुनिया में बढ़ी है। और यह बात मैं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ आधार हैं हमारे। जब हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमारे कमिटमेंट थे, जो हमारे वादे थे, अक्षरशः हम लोगों ने उस वादे को पूरा किया। चाहे राम मंदिर का सवाल हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे नागरिकता कानून का हो, या 3 तलाक का। अब 3 तलाक के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से हाय तो वह कांग्रेस और कुछ अन्य सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पैदा करने की कोशिश की गई, हाय तो वाह गजब हो गया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्मावलंबियों का मामला है। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, जो भी यदि भारतीय नागरिक है, तो सभी की मां बहन हमारी भी मां बहन है। उसकी सुरक्षा, उसके मान सम्मान के प्रति एक भरोसा पैदा करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इस काम को हम लोगों ने किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक के अतिरिक्त सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक और संवैधानिक